गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? माय नेम इज रोहित पाल एंड आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड है। नेटवर्किंग से रिलेटेड कहने का मतलब है या ये जो हमारा टॉपिक है ये डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क से टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, आज हम वीडियो जिस टॉपिक ट्यूटोरियल के बारे में बात कर रहे हैं वो डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क है। मेरे चैनल का नाम है एज रेड कंप्यूटर अंडरस्कोर रिवीजन। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब की वीडियो जिसमें मैं कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता हूँ। ओके गाइस, एंड शुरू करते हैं तो बिना किसी देरी के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग से रिलेटेड है। व्हाट इज द सबनेटिंग, व्हाट इज द सुपरनेटिंग। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत टॉपिक्स में ऐसे बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछाते हैं, डिफरेंस बिटवीन सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग, एक्सप्लेन प्लीज सबनेटिंग, एक्सप्लेन प्लीज सुपरनेटिंग। इसको आप डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। मैं छोटे से टॉपिक्स छोटी छोटी कम शब्दों में अपनी, वैसे तो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा लिखा जाता है, मैं यहाँ पर आपको कम शब्दों में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का पूरा प्रोसेस करूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं, बताते हैं आपको, एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हमारा सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग है होता क्या है? जनरली पेपर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग, क्या होता है सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग। तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग समझते हैं सबनेटिंग जो हमारा होता है, जैसे कि मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 5 पॉइंट्स, इसको आप डिटेल्स में लिख सकते हैं इंक्रीज करके। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बड़ा कर लीजिएगा। वैसे मैं बहुत ही कम लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है। किसी बिग नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसे कि सपोज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, अगर हम बात करें नेटवर्किंग की तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उससे भी छोटा आता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क और हाउस एरिया नेटवर्क, जिसको वो हैंड एंड पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके साथ साथ लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, किसी बिग नेटवर्क को सब स्मॉल नेटवर्क में विभाजित करने की प्रक्रिया हमारी सब नेटिंग कहलाती है। सब नेटिंग मतलब कि कोई बड़े नेटवर्क को, कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है उसको छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? सब नेटिंग कहलाती है। सब नेटिंग इसके वर्ड से याद रखिएगा। सब मतलब होता है, सब मतलब छोटे छोटे, सब डिस्ट्रीब्यूट करना, सुपर मतलब छोटी छोटी चीज को जोड़ना, सुपर कर देना, एंड सब नेटिंग छोटे छोटे, सब से ही याद रखिएगा। सब नेटवर्क को सब छोटे छोटे भागों में विभाजित करा, जैसे कि कोई वाइड एरिया नेटवर्क है उसके छोटे छोटे भागों को तोड़ना, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में तोड़ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है तो उसको हमारा लोकल एरिया नेटवर्क में तोड़ना, लोकल एरिया नेटवर्क को हमारा पर्सनल एरिया या प्राइवेट एरिया नेटवर्क में तोड़ना, या फिर हाउस एरिया नेटवर्क में तोड़ना। क्या होता है लैन, मैन, वैन, इसके लिए आप मेरे फंडामेंटल्स ऑफ ट्यूटोरियल्स में, जो भी हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है उसमें ट्यूटोरियल्स में जाएंगे, वहां पे ये मैंने पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करा है। ठीक है, वहां से आप समझ सकते हैं क्या होता है लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया को जोड़ाता है, मैन एरिया नेटवर्क हमारी कई सीटों को जोड़ाता है। एक कंट्री को दूसरी कंट्री को जोड़ने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। तो अगर कोई बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में विभाजित करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? सब नेटिंग। लेकिन वही बात करेंगे हम सुपर नेटिंग के फर्स्ट पॉइंट की, तो सुपर नेटिंग मतलब कि कई हमारे जो जैसे कि सब नेटिंग में हमने बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित करा है, यहाँ सुपर नेटिंग करेंगे, यहाँ छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ करके एक सुपर नेटवर्क बनाएंगे, एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, यही होता है हमारा सुपर नेटिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, इसमें स्मॉल स्मॉल नेटवर्क को मिला करके एक बिग नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया है। बिग नेटवर्क कैसे बनाते हैं? कई छोटे छोटे नेटवर्क को बनाया, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ा, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जोड़ा, मैन को जोड़ा, मैन बना दिया वाइड एरिया नेटवर्क। बड़ा नेटवर्क अगर आपको क्रिएट करना है तो कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाएंगे, कई सारे नोड डिवाइसेस, क्लाइंट डिवाइसेस को मिला दिया और एक बड़ा सर्वर आपने तैयार कर लिया। तो ये जो हमारा होता है सुपर नेटिंग होता है। सब नेटिंग का दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? सब नेटिंग में नेटवर्क एड्रेस के बिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें हमारे क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस के जो हमारे बिट्स हैं, इसके जो बिट्स हैं ये क्या हो जाते हैं? प्लस होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। लेकिन इसमें होस्ट एड्रेस के, इसमें क्या है? होस्ट एड्रेस के बिट्स जो होते हैं वो प्लस होते हैं, मतलब वो इंक्रीज होते हैं। इसमें हमारे नेटवर्क बढ़ेगा। कहने का मतलब ये, जैसे कि आप सपोज अब कोई बड़ा नेटवर्क है, अभी एक ही नेटवर्क में चल रहा है, उस एक नेटवर्क में है, उसको जब तोड़ दोगे कई छोटे छोटे नेटवर्क में तो नेटवर्क के बिट्स बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे होस्ट एड्रेस के बिट्स बढ़ेंगे। होस्ट एड्रेस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कई छोटे छोटे नेटवर्क को, जब अभी छोटे छोटे हैं नेटवर्क है, अब सपोज ये एक छोटा नेटवर्क हमने बना दिया, यहाँ पे जितना हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या 6 हमारा काम करेगा तो हमारे प्रोटोकॉल हमारे कम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कम में भी हमारा काम चल रहा है।
दूसरी जगह भी वही हमारी संख्या रिपीट हो सकती है, लेकिन जब हम उन छोटे छोटे नेटवर्क को एक बड़े नेटवर्क में जोड़ देंगे तो फिर हमारी क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। होस्ट क्या होता है, होस्ट बिट्स एड्रेस क्या होते हैं, होस्ट होता है सपोज मैं हूं और आपका फोन है, मैं अपने फोन से बात कर रहा हूं, आप भी अपने फोन से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक अपना एरिया था ना, अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल थी, हो सकता है वही नंबर यहाँ पे दूसरी जगह नेटवर्क में भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है होस्ट में अलग दे रहा है। अब सपोज एक ही नेटवर्क में आ जाओगे तो हमको भी एक अलग यूनिक दिया जाएगा होस्ट एड्रेस, आपको भी होस्ट एड्रेस क्या दिया जाएगा, यूनिक। यूनिक मतलब एक स्पेशल आईडी दी जाएगी। तो यहाँ पे होस्ट एड्रेस की बिट्स बढ़ जाती है क्योंकि आप यही नेटवर्क में आ रहे हो कई छोटे छोटे नेटवर्क को मिला करके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबनेटिंग में नेटवर्क एड्रेस की बिट्स बढ़ती है लेकिन होस्ट के कम हो जाते हैं। और एक पॉइंट यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ नेटवर्क एड्रेस के इसमें लिख सकते हो सुपरनेटिंग में यहाँ नेटवर्क एड्रेस के बिट्स डिक्रीज हो जाते हैं। और सबनेटिंग में एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, इसमें हमारे होस्ट एड्रेस के बिट्स डिक्रीज हो जाते हैं। किसमें डिक्रीज होते हैं, होस्ट एड्रेस के बिट्स सबनेटिंग में। ओके, देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है, देखिए सेकंड पॉइंट से मैंने 2 पॉइंट निकाल दिए। ओके ठीक है, सबनेटिंग हमारा थर्ड पॉइंट में आता है। सबनेटिंग में मानक बिट्स को राइट दाईं ओर मतलब दाईं ओर से ले जाया जाता है। देखिए एक चीज आप पॉइंट समझ लीजिए, दाया बाया बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्या है लेफ्ट। लेफ्ट कैसे, ये देखिए ये आप ऐसे कुछ इस तरीके करेंगे, ये हमारा लेफ्ट है, इससे आप लेफ्ट याद रख सकते हैं, इनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती, बाकी जो दूसरा हाथ बचा वो तो हमारा राइट है। ठीक है, ये तो जनरली याद रहता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है बाया दाया। बाया दाया से कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, ये हम इस प्रकार करेंगे तो ये हमारा क्या होता है बाया होता है, बी फॉर बाया। और जब आप राइट हैंड को ऐसे करेंगे तो ये हमारा क्या होता है स्मॉल डी फॉर दाया। ध्यान दीजिएगा, बी फॉर बाया और डी फॉर दाया। ठीक है, बाया दाया, बाया मतलब बाया, दाया मतलब दाया। तो ये हमारा, आप रीजनिंग में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में भी आपका काम आएगा। बहुत सारे हिंदी के एग्जाम होते हैं, इंग्लिश में पूछे जाते हैं, बाईं ओर टर्न कर रहा है व्यक्ति, फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है अपनी दिशा में 4 चक्कर लगाने के बाद, फिर वो ईस्ट में जाता है, फिर उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो ये जो कंफ्यूजन होता है बाया दाया, कंफ्यूजन आपसे खत्म कर लीजिए। बहुत छोटा सा यूनिक सा टॉपिक है, बी फॉर बाया और डी फॉर दाया, बी फॉर बाया और डी फॉर दाया, इससे याद रखिएगा लेफ्ट एंड राइट, ये भी कंफ्यूजन मत होइएगा। तो सबनेटिंग में हमारे मानक बिट्स राइट दाईं ओर ले जाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है सबनेटिंग में मानक बिट्स जो होती है वो दाईं ओर ले जाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे सुपरनेटिंग में मानक बिट्स को किस तरह बाईं ओर से मतलब कि लेफ्ट राइट से लिया जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा पॉइंट बोलता है इसमें वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग के माध्यम से लागू किया जाता है। इसमें जो हमारा वेरिएबल लेंथ होती है, वेरिएबल जो हमारा इंक्रीज होता है वो हमारा सबनेट मास्किंग के द्वारा इंक्रीज होता है। ओके, एंड देन फोर्थ नंबर हमारा आता है यहाँ पर, जबकि सुपरनेटिंग में क्लासेस इंटर डोमेन रोटेशन, यहाँ पर हमारा होता है रोटेशन। ठीक है, कर लीजिएगा, सबनेटिंग क्लासेस इंटर डोमेन रोटेशन के माध्यम से कार्यान्वित मतलब लागू कराई की जाती है। एंड देन लास्ट पॉइंट है हमारा, सबनेटिंग में एड्रेस डिप्लीशन को रिड्यूस्ड या रिमूव्ड कर दिया था। इसमें हमारा जो एड्रेस डिप्लीशन है इसको मैं डिटेल से बताऊंगा आपका, एड्रेस डिप्लीशन क्या होती है, मीनिंग्स क्या है। तो सबनेटिंग में अभी आप इतना ध्यान रखिए, सबनेटिंग में एड्रेस डिप्लीशन को रिड्यूस्ड या रिमूव्ड कर दिया जाता है, बट इसमें क्या होता है इसका यूज यहाँ रूटिंग प्रक्रिया के लिए सरल या सिंपल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रूटिंग प्रक्रिया सपोज जैसा कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में ट्यूटोरियल्स में जो मेरी वीडियो पड़ी है उसको मैं इसी में लिंक ऐड कर दूंगा, वहां पे जैसे ही वीडियो में खत्म होगी वहां से लिंक से आप उस फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में जो ट्यूटोरियल्स की वीडियो मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसमें हमने बताया था रूटिंग प्रक्रिया क्या होती है, हाइब्रिड जो हमारी होती है, टोपोलॉजी में भी आता है, वहां पर भी आप रूटिंग प्रक्रिया समझ सकते हो। 1 से 2 लोग जुड़े, 2 से 4 जुड़े, 4 से 5 जुड़े, जैसे हमारा ट्री ऑफ स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम यही यहाँ पर भी काम करता है। सबनेटिंग में हमारे एड्रेस डिप्लीशन को रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस मतलब कम किया जाता है। भाई बड़े नेटवर्क है, सपोज बड़ा नेटवर्क है, अब एक नेटवर्क से आप 50 चीजों को जोड़ा, यहाँ आप समझ सकते हैं, आई होप दिखाई दे रहा हो। अब 1 से आप 2 जोड़े, 2 से फिर 4 जोड़े और फिर ऐसे ऐसे आप जोड़ते चले जा रहे हो, सपोज चलो यही समझ लो, ठीक है, फिर इससे 2, फिर से हो सकता है 3 जुड़े। अब आपने क्या करा, सबनेटिंग बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में विभाजित कर दिया। भाई आप नेटवर्क को तोड़ रहे हो ना, तोड़ दोगे तो 1 से 2, फिर 1 से 2, फिर 1 से 2, फिर 1 से 3, ठीक है। इस प्रकार आप एक एक नेटवर्क अलग नेटवर्क में जब बना दोगे तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा, एड्रेस डिप्लीशन क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा जाता है,
इसमें इसका यूज रूटिंग प्रक्रिया, जो हमारी रूट की प्रक्रिया उसको सिंपल बनाने में यूज किया जाता है। अब एक छोटे छोटे नेटवर्क को एक बड़े बिग नेटवर्क में बना दिया, तो यहाँ क्या होगा, 1 से 2 3 निकलेंगे, 3 से फिर हमारे 4 कस्टमर जुड़े होंगे। ये जो हम बना रहे हैं कस्टमर नहीं, क्लाइंट भी हो सकता है, या खंबे प्लस ये यहाँ पे जो भी हमारे सर्वर लगे हो सकते हैं, वो चीजें हो सकती हैं, डिवाइसेस हो सकते हैं, जिनसे हमारी पूरी कंट्री में या पूरा ऑल ओवर स्टेट में या सिटी में नेटवर्क पहुंचाया जाता है। जो हम लोग देखते हैं खंबे वगैरह में जितने भी हमारे हब्स, राउटर, ब्रिज, बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, सोचते पता नहीं क्या लगा रखा है, कुछ नहीं, नेटवर्किंग के लिए। तो वो नेटवर्किंग के लिए ही यूज होती है भैया, वो केबलें होती है इंटरनेट के टॉपिक, इंटरनेट पहुंचाने के लिए। आपके घर में इंटरनेट कैसे जाएगा? गांव के एरिया में नेटवर्क क्यों नहीं आता है, विलेज एरिया में क्यों? क्योंकि वहां पे गांव में ऐसे नहीं लगा रखा खंबा वगैरह, जो हमारे प्लेयर्स बहुत नहीं अब पहुंचाए गए। केबलें पहुंचाई जाती है, जमीन के अंदर केबल डाली जाती है, जब हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स जाती है एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचाई जाती है, तब वहां मेन प्लांट बनाया जाता है, फिर वहां से सिटी से फिर घरों में या घर के आसपास जो छोटे छोटे शहर या छोटे से टाउन या कुछ ही बना रखा है, ठीक है। एक आपका होम टाउन हो गया, एक जहां आप रहते हो वहां के जो लोकेशन है वहां पर खंबे वगैरह लगाए जाते हैं नेटवर्किंग का, मतलब टोटल पूरा प्रोसेस पहुंचा, जैसे बिजली की तार पहुंचाई जाती है, सेम टू सेम यहाँ पर भी यही होता है। एक बड़े प्लांट होता है, पावर प्लांट, वहां से बिजली की तार पहुंचाई जाती है आपके घरों के पास, जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर से फिर हमारे घरों में आती, केबलें आती, फिर मीटर लगता है। सेम टू सेम यही तो काम हमारे नेटवर्किंग में भी होता है। नेटवर्किंग में क्या करती है, बस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हमारा वायर्ड हो गया है, अनवायर्ड हो गया है, वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। लेकिन बिजली में इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है, यहाँ पर वायर्ड ही है। वायरलेस करेंगे तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा, हवा में ही करंट लग जाएगा ना, तो वायरलेस नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी। बट हाँ, इंटरनेट है, हो सकता है वायरलेस, तो उसको करा गया। इंटरनेट कोई धातु, कोई वस्तु नहीं है, ये नेटवर्किंग है, एक जगह से दूसरी जगह बस डेटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है सब नेटिंग एंड सुपर नेटिंग, इस टॉपिक को लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी लैंग्वेज में लिखा होता है, लेंथी होता है। मैंने कम शब्दों में लिखा है, इसको आप पढ़िए, और कोई इसमें प्रॉब्लम होती है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब में मुझे पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।